ओके, सो दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन लाइट। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। कौन से मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। अब ये क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स में हम दो टाइप के मिरर्स पढ़ेंगे। वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये मिरर्स होते क्या है? स्फेरिकल मिरर मतलब ये स्ट्रेट नहीं होता है, कुछ इस तरीके से होता है, बेंड होते हैं। ठीक है, तो द मिरर्स विच आर कर्व्ड ऑन इनर और आउटर साइड, ये आपका मिरर था। इसको मैं या तो यूं कर दूं या फिर पीछे की तरह बेंड कर दूं। ठीक है, या तो यूं कर दूं या यूं कर दूं, मतलब प्लेन था, यूं या यूं कर दूं, तो ये कौन सा मिरर हो जाएंगे? कॉनकेव या कॉन्वेक्स। बेसिकली प्लेन नहीं है, प्लेन को हल्का सा कर्व्ड कर दिया। ठीक है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये होता है स्फेरिकल मिरर्स। अब इसमें दो टाइप पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर आपका कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये जो साइड है ये आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये पॉलिश साइड है। मिरर क्या होता है? देखो, मिरर में एक साइड तो जहाँ पर आपकी लाइट रे जाके बाउंस बैक होगी, टकराएगी। ठीक है, टकरा के बाउंस बैक होगी, और जो दूसरी साइड है वो पॉलिश्ड रहती है। ठीक है, प्लेन मिरर में ये वाली साइड पॉलिश्ड होती है और यहाँ पे लाइट रेज आती हैं। उसी तरीके से जो आपका कॉनकेव मिरर है वहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, ये वाली जो साइड है वो पॉलिश्ड है और ये जो साइड है यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट रेज आएंगी, टकरा कर वापस जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हम बोल सकते हैं इट इज़ बेंट फ्रॉम इनसाइड, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो प्लेन मिरर है उसको अंदर की तरफ यहाँ से पुश करके ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉनकेव मिरर, जहाँ पे पीछे का साइड क्या होता है? पॉलिश्ड। फिर आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब अब इसका ये वाला जो साइड है ये पॉलिश्ड है और लाइट रे इधर आ रही है, बल्जिंग पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पर लाइट रे आ रही है और यहाँ पर ये चीज़ पॉलिश्ड है। तो ऐसा लगता है कि इट इज़ बेंट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब प्लेन मिरर था, उसको यहाँ पर और यहाँ पर फोर्स लगा के ऐसे कर दिया, इस तरीके से। समझ आ रहा है? इस तरीके से। ओके, सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हमको पढ़ना है सम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में हम कुछ की टर्म्स जो हैं वो इधर स्टैब्लिश करेंगे। अगर ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझना इन टर्म्स को, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आए तो आगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर इस मिरर को ऐसे कंप्लीट कर दिया है ऐसे दिखाने के लिए कि कोई एक हॉलो स्फीयर रहा होगा, उसमें से ये पूरा स्फीयर रहा होगा, उसमें से एक पार्ट कट करके हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद ये और क्या क्या चीज़ है? ये एक हाइट दिख रही है आपको, जो ये मिरर की हाइट बोलेंगे हम। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये एक्सिस पास हो रही है ये एक चीज़ है। ओके, तो हम इसको डेफिनेशन समझते हैं पहले, या ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल कर देंगे, दिस इज ऑल बुलशिट। तो मैं डायग्राम के थ्रू बाद में एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर डायग्राम। अभी हम टर्म बाय टर्म एक एक चीज़ समझते हैं। ठीक है, ताकि हम डायग्राम में एकदम लिख पाए वहाँ पे कि कौन कौन सा है, पॉइंट आउट कर पाए। ठीक है, सो फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। देखो, इस तरीके से मिरर है आपका। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कोई हॉलो स्फीयर रहा होगा, हॉलो मतलब अंदर से खाली, और उसमें से हमने एक पार्ट निकाल लिया है और उसको हम मिरर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस सर्कल से इसको निकाला गया है, जिस स्फीयर से इसको निकाला गया है, उसका कोई सेंटर रहा होगा, उसका कोई सेंटर रहा होगा ना। सर्कल है, स्फीयर है, तो सेंटर है। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे मैंने बताया कि आपका मिरर है, ये ऐसा लगता है कि एक स्फेरिकल पार्ट से आया होगा, तो उसका कुछ सेंटर होगा। सेंटर है तो रेडियस होगा ना, सेंटर है तो रेडियस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोल देते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, उस हॉलो स्फीयर का रेडियस जिसका हमने ये मिरर एज अ पार्ट निकाला है। ठीक है, ओके। नाउ पोल, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये आपका मिरर है
ठीक है, इसका जो एकदम सेंटर में पॉइंट होगा, दिस इज योर पोल। तो जब हम रेडियस मेजर करते हैं तो वो इस पोल से ही करते हैं, सेंटर पॉइंट से, ठीक है। सो पोल इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ओके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। प्रिंसिपल मतलब सबसे बड़ा, तो इधर भी हम ये स्पेलिंग यूज करेंगे, ना कि LE वाली, ठीक है, PLE वाली नहीं, PAL वाली, ओके। तो ये होती क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ से पास होती है? फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो देखो, फोकस तो मैंने अभी समझाया नहीं, उसको छोड़ दो, ये आपका पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बताया ही था, उस स्फीयर का सेंटर। तो इससे हम मानते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन पास होती है। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? इट इज साइज ऑफ द मिरर। अब ये आपका मिरर है, ठीक है, ये वाली साइज, ये कितना बड़ा है? सपोज ये आपका मिरर है, तो ये वाला जो साइज है, दिस साइज इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ द मिरर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सबसे पहले हम फोकस समझते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस होना मतलब कॉन्सेंट्रेट होना। जैसे सपोज कोई लाइट रे गई, सब एक ही जगह पे मिल रही हैं, सब एक ही जगह पे कोई चीज़ मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये उसका फोकस है, दिस इज इट्स फोकस। तो उसी तरीके से जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं, से कॉनकेव मिरर की बात करते हैं अभी, ठीक है, तो ये आपका मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो भी लाइट रे यहाँ पर जाके टकराएगी वो कहाँ से वापस आती है? हमेशा फोकस से, ठीक है। ये लाइट रे गई, ये भी कहाँ से निकली? फोकस से। ये लाइट रे गई, ये भी कहाँ से निकली? फोकस से। मतलब हर लाइट रे जो है वो फोकस से निकलती है, ठीक है। और इसे प्रिंसिपल फोकस क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। ये जो फोकस है वो कहाँ पर लाई कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस to which all the light rays parallel to the axis converge. Parallel, अब ये बात याद रखना हमेशा, जब भी हम लाइट रे लेकर आ रहे हैं हम हमेशा पैरेलल लेके आ रहे हैं, ठीक है, पैरेलल लेके आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप पैरेलल नहीं लेके आओगे, कुछ इस एंगल से ले आए, तो ये कहीं और जाकर मिलेंगी, ठीक है, कुछ कहीं और जाके, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेंगी। हम प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, तो हमें पॉइंट कहाँ पे चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। तो जो लाइट रेज है वो पैरेलल होनी चाहिए, एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज। अब देखो, जो कॉनकेव मिरर है ना, वहाँ पर तो क्या करती हैं लाइट रेज? एक्चुअली जाके कन्वर्ज करती हैं, ये गई, ये आई, ये गई, फोकस से निकली। तो जहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज करना, ठीक है, कन्वर्ज करना। और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? दूर जाना। जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है, मतलब लाइट रे जो है वो आपकी यहाँ पे फॉल करेगी, तो जब लाइट रे यहाँ जाती है ना आपकी, तो ये इस तरीके से निकल जाती है, इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। ये लाइट रे गई इसके पैरेलल, ये इधर से निकल गई। तो क्या होगा, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे ना पीछे, तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। क्या होगा? ऐसा लगेगा एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, मतलब एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं कि अपीयर टू डाइवर्ज। अपीयर क्यों लिखा है? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली तो नहीं निकल रही है ना वहाँ से, ऐसा लग रहा है कि निकल रही है, ठीक है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, ओके। तो अगर मुझे डायग्राम के थ्रू दिखाना है, तो ये आपका मिरर है, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि स्फीयर से आया है, तो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका पोल है, पोल क्या था? सेंटर ऑफ द मिरर। फिर ये पोल से लेकर सेंटर तक की लाइन को क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। लाइन क्या होती है? रेडियस, ओके। देन ये जो इमेजिनरी लाइन है जहाँ पर सब कुछ लाई कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब बच गया आपका फोकस। फोकस ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो इधर क्या होगा? जो भी लाइट रे इसके पैरेलल आएगी वो इस तरीके से जाके एक पॉइंट से निकलेगी, एक ही पॉइंट से निकलेगी, हमेशा इसी पॉइंट से निकल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस। और अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पर डाइवर्ज होती है, यहाँ पर क्या होती है? डाइवर्ज। तो अगर हम इसको पीछे जाके मिलाएं तो ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से ये निकल रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? दे आर अपियरिंग टू डाइवर्ज। तो ये भी क्या है? आपका प्रिंसिपल फोकस। इज दिस क्लियर? ओके।
अब प्रिंसिपल फोकस में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, सॉरी सेंटर नहीं, रेडियस में। ये फोकस आपका कहीं यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो रिलेशन किसके बीच में होता है, देखो यहाँ पर जो है वो आपका कैपिटल एफ यानी फोकस होता है, ठीक है, कैपिटल एफ यानी फोकस। मैंने बोला जो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ तक का जो लेंथ है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है पोल से लेकर फोकस तक का पॉइंट, उसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। उसे क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जो रेडियस होता है वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल होता है। वो क्या होता है, जस्ट डबल। इसका मतलब है कि सपोज ये आपका मिरर है, यहाँ पर आपने कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क किया है, तो जस्ट हाफ पे क्या हो जाएगा आपका फोकस। ये आगे के लेक्चर्स में मैं और ढंग से डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे। तो देखो इस पूरे चैप्टर में हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। जैसे प्लेन मिरर के बारे में हमने डिस्कस किया कि प्लेन मिरर की इमेज वहीं पर होती है जहाँ पर जितने दूर पे ऑब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, और इट इज़ वर्चुअल, इट इज़ इरेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हमें ये सेम चीज़ें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो इमेज फॉर्म करने से पहले हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। वो रूल्स जब आपको समझ में आएंगे उसके बाद ही हम इमेज को फॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर लेके चलते हैं। तो कॉनकेव मिरर का फर्स्ट रूल है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू फोकस। इसका मतलब है कि कोई भी लाइट रे है अगर वो पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से निकलेगी। जैसे ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर है, ये लाइट रे आई, ये पैरेलल है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ये फोकस है। ये लाइट रे आई, ये भी पैरेलल है तो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। एरो मार्क करना इंपॉर्टेंट है। ये लाइट रे आई पैरेलल है, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये लाइट रे आई पैरेलल है, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। मतलब हर वो लाइन जो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। दिस वाज योर फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल से पास होती हुई जा रही है, ठीक है, तो वो सी से पास होती हुई निकल भी जाएगी। वो रीट्रेस करेगी अपने पाथ को, क्या करेगी, रीट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ रे कमिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये फर्स्ट का एकदम ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट है आपका, अ रे कमिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी फर्स्ट रूल का एकदम ऑपोजिट है। देखो पहले में क्या बोला था हमने कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से निकलती है, ठीक है, ये बोला था। अब उसका ऑपोजिट है। इसका मतलब अगर आपकी एक लाइट रे है जो फोकस से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, फोकस से, तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। कोई भी लाइट रे है, सपोज ये इस तरीके से फोकस से निकल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज सेकेंड। एंड इसका लास्ट रूल है, अ रे इंसिडेंट एट द पोल ऑफ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो बेसिक रूल था रिफ्लेक्शन का। ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए आ रही है, सपोज ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी कौन से एंगल पर होगी, 30 डिग्री पर ही होगी। किस पे होगी, 30 डिग्री पर। 50 डिग्री पे आ रही है तो 50 डिग्री पर, ठीक है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारे रूल। पहला, ये आपका मिरर है, ज़रा सोचो अगर मैं लाइट रे को इधर से भेजूँ तो वो कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी, वो फोकस से, ठीक है, जिस पॉइंट से पास होगी, फोकस से। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि इफ़ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड था, खुद सोच के बताओ, ये फोकस था, ये सी था। अगर मैं सी के थ्रू कोई लाइट रे भेज रही हूँ तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सी के थ्रू ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है कोई लाइट रे तो रिट्रेस करती है अपना पाथ। दिस वाज सेकेंड, ठीक है। थर्ड है आपका कि अगर कोई लाइट रे फोकस से निकल रही है, ठीक है, फोकस से निकल रही है, तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट रूल में था पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, अब है फोकस से जाएगी तो पैरेलल से निकलेगी, ठीक है। एंड द लास्ट रूल इज कि जिस भी एंगल से जा रही है, पोल पे जो एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस आएगी, ठीक है। तो ये रूल अगर समझ आ गए हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ओके।